नमस्ते, हेलो, आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं गणित के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। जब भी हमें बहुत बड़े किस्म के डेटा या इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ता है, उसको समरी करना पड़ता है और जब भी हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझने के लिए उस पे ऊपर काम करने के लिए हमें ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो है मोड, मीडियन, मीन और रेंज। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे मीन से। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज यानी कि ऐसा सोचिए हमारे पास एक बड़ा-सा बगीचा है, एक बिग ग्रीन गार्डन। उसमें हमारे पास 6 पेड़ है और आम के पेड़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आम आपको बहुत पसंद होंगे, तो हम आम का पेड़ लेते हैं। तो हमारे पास 6 पेड़ हैं। पहले पेड़ में 2 आम हैं, दूसरे पेड़ में 2, तीसरे में 5, चौथे में 6, 5वें आम के पेड़ में 7 और छठे आम के पेड़ में 8 आम हैं। और अगर मुझे इन सब का एवरेज निकाल के मालूम करना है कि एक नॉर्मल आम का पेड़ में कितने कितने आम उगते होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सब आमों को ऐड करना पड़ेगा। जब भी मैं उनको ऐड करती हूँ तो उनका वैल्यू आता है 30 और क्योंकि मेरे पास आम के पेड़ 6 थे, मैं उसको डिवाइड करूँगी 6 से। 30 डिवाइडेड बाय 6 और आंसर होता है 5। इसका मतलब है जनरली अगर मैं एक नॉर्मल आम का पेड़ लूँ, तो नॉर्मल होगा या वो प्रोबेबिलिटी कि वो पेड़ हमें 5 आम देगा, वो नॉर्मल है। तो ये होता है मीन का मतलब। तो अगर मेरे पास ये हर पेड़ अपना अपने हिसाब से आप उसको जितना पानी दोगे, जितना वो पेड़ का वो प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से वो आपको आम देगा। पर अगर हम जनरल लेंगे, आपके बगीचे में हर एक पेड़ 5 आम दे सकता है। तो ये होता है मीन का मतलब। उस सब का एवरेज निकाल के और उसको डिवाइड करना। किस नंबर से डिवाइड करना? जिस नंबर से आपका टोटल है। तो मैं सब आम को ऐड करती हूँ और उसको डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ पेड़, नंबर ऑफ ट्रीज के साथ। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 होगा 5 और वो मेरा मीन है। हम एक छोटा सा और उदाहरण लेंगे। हमारे पास 3 नंबर्स है। कितने नंबर्स? 3। तो इसका मतलब है मैं 11 प्लस 12 प्लस 10, 11 प्लस 12 प्लस 10 इन तीनों नंबर को ऐड करूंगी और फिर इनको डिवाइड करूंगी। बट किससे? मैं इनको डिवाइड करूंगी 3 से, बिकॉज टोटल नंबर कितने हैं? 3। हम ऐसे सोच सकते हैं, एक पेड़ पे 11 आम, दूसरे पेड़ पे 12 आम और तीसरे पेड़ पे 10 आम। तो कितने पेड़ हुए? 3 पेड़। तो सब आम को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीज, क्योंकि 3 पेड़ थे, आई विल डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12 33 और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हो जाएगा 11। इसका मतलब है मीन होता है 11। अब हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक जो है मूड। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार उस सीक्वेंस में आता है, जो सबसे फेमस होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ बच्चों के टेस्ट हुए थे, उनमें से एक बच्चा 20 on 20 लाया, दूसरा बच्चा भी 20 on 20 लाया, तीसरा बच्चा 15 on 20 लाया और चौथा बच्चा फिर से 20 on 20 लाया। तो अगर हमने टेस्ट 4 बच्चों के लिए किए और उसमें से 3 फुल मार्क्स लेकर आए और एक 15 लेकर आया, तो इसमें से सबसे कॉमन, सबसे फेमस मार्क कौन सा हुआ? 20। इसलिए हम कहेंगे उसका मोड जो है वो 20 है। मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो हर बार आता है, जिसकी जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, तो जो नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, जिसका
हर 1-2 बार में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं मोड। तो हमें करना क्या है? हमें काउंट करना है कि वो नंबर कितनी बार आता है। तो अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 2, 2, 2, 3, 4। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हमारे पास 5 नंबर हैं, 2, 2, 2, 3, 4, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि हर वैल्यू कितनी बार आता है। वैल्यू नंबर 2 आता है 3 बार, नंबर 3 आता है 1 बार और नंबर 4 भी आता है 1 बार। बट क्योंकि नंबर 2 3 बार आता है, जो 3 और 4 से ज़्यादा है, क्योंकि नंबर 3 तो 1 बार ही आता है, नंबर 4 भी 1 बार ही आता है, तो जो सबसे बार आता है, उसको हम बोलते हैं मोड। तो मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा मोड हो, आपके पास 2 नंबर्स हो, जो दोनों ही इक्वली फेमस है। तो आपके पास 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर्स हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 3, 1। अभी क्योंकि इतने नंबर्स हैं, ये बेटर होगा और एडवाइजेबल होगा अगर हम इन्हीं नंबर्स को सबसे छोटे से शुरू करेंगे और अंत में सबसे बड़े नंबर को लेंगे। तो मैं इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो 1 है। तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 यहाँ पर 2 बार रिपीट होता है, तो हम 2 बार 1 को लिखेंगे। तो 2 बार 1 को लिखेंगे और अगर हम नंबर 2 को देखें तो वो भी 2 बार ही रिपीट होता है, हम उसको लिखेंगे 1 के बाद, बिकॉज़ 2 जो है वो 1 से बड़ा है। फिर हम 3 को लेंगे। 3 जो नंबर है वो 3 बार ही आता है, तो हम इसको 3 बार कॉपी करेंगे। 4 नंबर 1 बार ही आता है, तो हम उसको 1 बार लिखेंगे और यही चीज़ 5 और 6 के लिए भी अप्लाई करती है, क्योंकि 5 और 6 भी केवल 1 बार लिखे जाते हैं। तो जब मैंने उसको अरेंज कर दिया है, सबसे छोटे से लेके सबसे ऊँचे, सबसे बड़े नंबर तक, मैं डिसाइड करूँगी, मैं काउंट करके डिसाइड करूँगी कि इसका मोड क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर कौन-सा आता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो नंबर जो 1 है, वो 2 बार आता है, नंबर 2, 2 बार आता है, नंबर 3, 3 बार आता है और 4, 5, 6 बेचारे सिर्फ़ 1 बार आते हैं। तो सबसे फेमस नंबर कौन-सा हुआ? नंबर 3, क्योंकि वो 3 बार आया। कोई भी नंबर इस पूरे सीक्वेंस में 3 बार से ज़्यादा आया नहीं। तो जो सबसे फेमस नंबर हुआ, वो होता है 3, इसलिए 3 हमारा होता है मोड। हम छोटा-सा एक और उदाहरण लेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बहुत ईज़ी करके दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा है कि सबसे छोटा नंबर कौन-सा है और सबसे बड़ा, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो उन्होंने फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर सब नंबर्स लिए हैं और हमें ग्रुप करके दे दिए हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, तो जो नंबर 3 है, वो भी 3 बार आता है। पर नंबर 9 भी 3 बार ही आता है और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4, 5 या 6 बार आता हो। तो क्योंकि 3 बार आना सबसे फेमस है और जो नंबर्स 3 बार आते हैं, वो है 3 और 9, इसलिए इस प्रश्न में हमारे पास 2 मोड होते हैं। पहला मोड होता है 3 और दूसरा मोड होता है 9। ये हो गया आपका मोड। तो ये था वीडियो मीन और मोड पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आए। कृपया करके हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें जो मीडियन और रेंज पर है। धन्यवाद।